हाय एवरीवन, एक्सपर्टाइज नॉलेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आपको महाभारत से जुड़ी एक मज़ेदार रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत युद्ध में कौरवों और पांडवों की ओर से सभी महारथियों को मिला के तकरीबन 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने युद्ध में भाग लिया था। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि इतनी विशालकाय सेना के लिए भोजन का प्रबंध कैसे होता था। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि हजारों सैनिक रोज मर रहे थे, फिर किस प्रोपोर्शन में या किस तुलना से भोजन बनाया जाता था। क्योंकि महाभारत युद्ध अखंड भारतवर्ष का सबसे बड़ा और विशाल युद्ध माना जाता है, जिसमें शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जिसने इस युद्ध में भाग ना लिया हो। सिर्फ एक महारथी ऐसे थे जो इस युद्ध से बाहर थे, और वो थे श्री कृष्णा के बड़े भाई बलराम। बलराम को भाइयों के बीच हो रहे इस महायुद्ध को वो उचित नहीं मानते थे। इसीलिए उन्होंने किसी भी पक्ष का ना ही कोई साथ दिया और ना ही कोई आशीर्वाद दिया। सभी राज्यों के राजा या तो कौरवों या तो पांडवों की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, किंतु एक और राज्य था जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी युद्ध से बाहर था, और वो राज्य था दक्षिण का उडुपी। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब उडुपी के राजा अपनी सेना के साथ कुरुक्षेत्र पहुंचे, तब कौरवों और पांडवों ने उनको अपने पक्ष में लेने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उडुपी के राजा ने इनकार किया, क्योंकि वो बहुत दूरदृष्टि के थे। इसीलिए उन्होंने सीधा श्री कृष्ण से बात की। उन्होंने श्री कृष्ण को पूछा कि हे गिरधर, दोनों ही ओर से सभी योद्धा युद्ध के लिए लालायित दिख रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने यह सोचा है कि दोनों ही ओर से आई इस विशालकाय सेना के लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा। तब श्री कृष्ण ये बात सुन के प्रसन्न हुए और उन्होंने उडुपी के राजा से कहा कि हे राजन, आपकी बात से यह पता चलता है कि आपके पास इस विषय का कोई उपाय अवश्य है, कृपया उपाय बताएं। तब उडुपी के राजा ने कहा कि दोनों भाई के बीच हो रहे इस महायुद्ध को वो उचित नहीं मानते, लेकिन अब युद्ध को टाला भी नहीं जा सकता। इसीलिए वो इस युद्ध में अपनी सेना के साथ मिलकर पांडवों और कौरवों की ओर से आई सेना के लिए भोजन का प्रबंध करेंगे। श्री कृष्ण ये बात सुन के हंसते हुए कहा कि हे उडुपी नरेश, आप जैसे राजा अगर भोजन का प्रबंध संभालेंगे तो हम सब उस ओर से चिंता मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार उडुपी के राजा ने दोनों ही ओर के सेना के लिए भोजन बनाया, लेकिन उनकी कुशलता इस प्रकार की थी कि हर दिन भोजन का एक भी दाना व्यर्थ नहीं जाता था। दोनों ही ओर से महारथी ये देख के बड़े आश्चर्य में होते थे कि हर रोज हजारों सैनिक मर रहे हैं, फिर भी उडुपी के राजा उतनी ही सेना का भोजन बनाते थे जितने युद्ध के बाद जीवित बच जाते थे। और इस तरह एक भी दिन भोजन का एक भी दाना व्यर्थ नहीं होता था। फिर युद्ध समाप्त हुआ और महाराजा युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी हो गया। तब युधिष्ठिर ने उडुपी के राजा को राज्यसभा में बुलाया और प्रणाम करके उनको भोजन के प्रबंध करने के लिए धन्यवाद कहकर उनका सम्मान किया। फिर युधिष्ठिर अपने मन में उठ रहे सबसे बड़े सवाल को पूछे बिना रह नहीं सके और उडुपी के राजा को पूछ बैठे कि वो रोज उतना ही भोजन कैसे बना लेते थे जितनी सेना में जीवित बच जाते थे। तो इस चमत्कार का राज बताने को विनती की महाराजा युधिष्ठिर ने। तो उस पर उडुपी के राजा ने कहा कि इस चमत्कार में भी श्री कृष्ण की ही लीला है। हम श्री कृष्ण के शिविर रोज रात को मूंगफलियां रख देते थे। जितनी मूंगफलियां श्री कृष्ण खाते थे उसके 1000 गुना सैनिक दूसरे दिन मारे जाते थे। इस प्रकार हमें हर रोज पता होता था कि अगले दिन कितने सैनिकों के लिए भोजन बनाना है। ये बात सुनकर सभा में उपस्थित सभी राजा खड़े हो गए और श्री कृष्ण की ओर देखते हुए उनकी लीला और उनको प्रणाम किया। तो फ्रेंड्स, ये थी एक और अद्भुत और अनसुनी महाभारत की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।